चलो फिर एक बार सबको जय मसीह की। आज हम एक विषय लेकर के आए हूँ कि हम आराधना कैसे करें या आराधना किसे कहते हैं। मैं कुछ आयतों को पढ़ूंगी जिससे आपको फिर हम ज्ञात होगा कि परमेश्वर हमसे आज क्या कहना चाहता है। ये अचानक परमेश्वर ने मेरे दिल में इस वचन को डाला, तो पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, इसका 22वां अध्याय। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ, और अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश को चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, और वह निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। फिर और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इंग्लिश में अगर इस छठी आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि आई विल गो एंड वर्शिप द लॉर्ड। ये है जो आराधना। वर्शिप का हम मतलब क्या निकालेंगे? हम जानते हैं वर्शिप का मतलब आराधना करना, परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी भक्ति करना। तो यहाँ पर अब्राहम अपने अपने सेवकों से कहा कि तुम यहीं ठहरे रहो, मैं और यह लड़का मैं वहाँ जाकर दंडवत करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। आऊँगा नहीं कहा, आएंगे, है ना। इससे मतलब है परमेश्वर की आराधना करने के लिए अब्राहम ने कहा उनसे, मैं सेवकों से कहा, और अब गधे के साथ यहीं रुको। आग ली उसने, लकड़ी ली, और अपने पुत्र को लेकर के उसने कहा, मैं जाकर परमेश्वर को दंडवत करके उसकी आराधना करते वापस आपके पास आऊँगा। अब हम आराधना विषय को जब लिए हैं, इसका मतलब जब वो कह रहा है आराधना करूंगा, और हम जानते हैं क्या करने के लिए जा रहा था, वह बलिदान करने के लिए जा रहा था, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने उसको अपने प्रिय पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है, मतलब आराधना वो है जिसमें कि जब परमेश्वर की उपस्थिति हम जाते हैं, हम अक्सर प्रार्थना में क्या करते हैं, हम मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन आराधना में क्या है, हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए जाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी उपस्थिति में जाने की कोशिश करते, उस तक पहुंचने की कोशिश करते, और जानते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। और अब इस समय परमेश्वर ने जब उसको दर्शन दिया, बातें की, जब हम उसकी उपस्थिति में जाना, आराधना करना, मतलब उसको क्या करना है, उसने कहा जिससे तू अधिक प्रेम करता है। तो वो वस्तु या वो बात जो परमेश्वर आपसे मांग रहा है, आप जिससे प्रेम करते हो, वो जब परमेश्वर आपको मांग रहा है, कितना दर्द हुआ होगा, कितना कठिन होगा उस समय इब्राहिम को उस बात को, उस पुत्र को उसके लिए दे देना जो इतने वर्षों के बाद उसे प्राप्त हुआ। उस बात को आप एहसास कीजिए कि जब आपको कोई चीज़, आपकी प्रिय चीज़ परमेश्वर को देना है, समर्पित करना है, और उसको जब देना, उसके लिए आपको एक दर्द होगा, एक पिंच होगा कि मुझे उस चीज़ को, अब तो मेरा नहीं है, ये मुझे दे देना है, परमेश्वर के लिए समर्पित कर देना है। वो है आराधना। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में परमेश्वर को आप क्या देना चाहते हैं? परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आप बातचीत करें परमेश्वर से, उसके साथ बैठ जाइए और पूछिए परमेश्वर से कि प्रभु, मैं आपकी आराधना में आप क्या पसंद करेंगे? मेरी आराधना में मैं स्तुति करूंगा, गीत गाऊंगा, वचन पढ़ूंगा, हाथ उठाऊंगा, दंडवत करूंगा, और मेरे दिल की बात आप जानेंगे। हम परमेश्वर की दिल की बात जानने के लिए आराधना में आते हैं। वही आराधना है जिसमें परमेश्वर आपसे वो चीज़ मांगता है, जो चीज़ देने में आपको दर्द हो, वो चीज़ देने में आपको एहसास हो कि मैंने दिया है परमेश्वर को, वो ये सब कुछ परमेश्वर का है, इस पर मेरा अधिकार नहीं, ये मेरा जीवन परमेश्वर का है।
अभी अभी तक अगर आपने अपने आप को समर्पण नहीं किया, तो मेरे प्रियो, मेरा वीडियो, ये आवाज़ आप तक पहुंचती है, तो आप अपना समर्पण कीजिए, इस कॉलिंग में आ जाइए कि आपका जीवन परमेश्वर ही ठीक कर सकता। अभी तक आप असफलताओं में होंगे, लेकिन आप इस आराधना में आइए, आराधना कीजिए परमेश्वर की कि आप समर्पित जीवन जिएंगे और प्रभु की मर्जी आने वाले नए वर्ष में पूरी करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।